जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जया पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ऋषिदेव भगवान की जय। आज नरसी चतुर्थदशी है, तो हम आज नरसिंह भगवान के प्रागट्य के बारे में बताएंगे। तो नरसिंह भगवान का प्रागट्य क्यों हुआ, ये आप सब जानते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान का महान भक्त थे। 5 साल की उम्र में ही हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर को अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को शिक्षा देने, यानी कि राजकारण के बारे में सिखाने के लिए नियुक्त किया। प्रहलाद महाराज को उसमें कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने माता के गर्भ में ही भगवान का लीला, गुण, रूप, उसके बारे में और जीवन का स्वार्थ, स्व अर्थ के बारे में सब पता था। तो जब ये षंड और अमर्क प्रहलाद महाराज को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के आगे उसको लाके कहते हैं कि हमने सब पढ़ा दिया है, तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को पूछता है कि मेरे बेटे, तूने ये षंड और अमर के तेरे गुरु से क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो फिर उसको राजकारण पढ़ाने के लिए रखा था वो षंड और अमर को, और ये तो भगवान के बारे में जो उसका तो शत्रु थे। तो बहुत गुस्से हो गया हिरण्यकशिपु और षंड और अमर को कहा कि उसको अभी के अभी ले जाओ और उसको फिर से पढ़ाओ। ये फिर से विष्णु का नाम ले लेना चाहिए। फिर षंड और अमर ने पढ़ाना चालू कर दिया। तो जब इस षंड और अमर पढ़ा के अपने घर जाते थे, बीच में रिसेस होती थी, तो उसी टाइम प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठियों था उसको सिखाते थे, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थनम अध्रुवम। कि 5 साल की उम्र से ही, बचपन से ही, बाल्यावस्था ही भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, और यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। क्यों? कि दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अगर फिर भी अर्थपूर्ण है, दुर्लभ है और अर्थपूर्ण है। अध्रुवम, मरना तो सबको है, लेकिन कैसे मरना? अर्थपूर्ण मरना है, और वो सिर्फ मनुष्य अवतार में ही पॉसिबल है। इसलिए ये अपने सहपाठियों को पढ़ाते थे कि 5 साल की उम्र से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, यानी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान प्रहलाद महाराज ने अपने माता के गर्भ में ये ज्ञान प्राप्त किया था। जब उसके जो सहपाठी थे पूछते हैं प्रहलाद महाराज को कि ये ज्ञान तुझे कहाँ से आया, तब प्रहलाद महाराज ने बोला कि जब मैं मेरी माता के गर्भ में था तब मुझे नारद मुनि ने एक ज्ञान दिया था, और सबसे बड़ा ज्ञान क्या दिया था कि एतावान एव लोके अस्मिन् पुंस स्वार्थ पर एकांत भक्ति गोविंदे यस सर्वत्र तद ईक्षरम। कि इस भौतिक जगत में सर्व कारणों के कारण जो है स्वयं गोविंद,
तो उसके चरण कमलों की, उसको चरण कमलों की सेवा करना, यही मनुष्य जन्म का यानी कि जीवात्मा का कर्तव्य है। वो पहले से ही सीख लिया था। अब ये सब सुन के हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होता है कि मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु के ही भक्ति कर रहा है, और ये शत्रु की भक्ति करता है तो उसको मार दो। उसके पहले बहुत प्रयत्न किया उसको मारने के लिए उसका अनुचरों ने, लेकिन अब हिरण्यकशिपु खुद उसको मारना चाहते थे। तो उसको हिरण्यकशिपु के सामने खड़े कर देते हैं। तो हिरण्यकशिपु को पहले ये बताता है प्रहलाद महाराज कि दस्युनपुरा षड न विजित लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनो यस्य सम्मस्य देहिनां साधो स्वमोह प्रभावः कुतः परे। दस्युन यानी लुटेरे। अब प्रहलाद महाराज अपने पिता को बता रहा है, और इस तरह बता रहा है कि वो बहुत क्रोधित हो जाता है हिरण्यकशिपु। क्या कहता है कि आप जैसे मूर्ख ऐसे कितने पैदा हो गए और चले भी गए। वो लोग क्या सोचते थे कि ये मैंने दसों दिशा में अपना विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने ये प्राप्त कर लिया है, ये कर लिया है, लेकिन उसने षट न विजित्य, 6 को नहीं जीता है। जो 6 है उसको जीता नहीं है। जो सबसे बड़े अपने शरीर की धन संपत्ति को लूटने वाले हैं। तो वो 6 कौन है कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 11वां का 7वां श्लोक है भगवद गीता का। 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है कि मन और 5 इंद्रियां यानी 6, ये सबसे बड़े अपने शरीर के भीतर के लुटेरे हैं, और जो संपत्ति को है ना, अपनी शरीर की संपत्ति, धन संपत्ति को वो लूट लेते हैं। और ऐसा होने पर भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे सब दुश्मन है, लेकिन जो साधु है कैसे, जित आत्मनुज्ञस्य समस्य देहिनां, जो साधु सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है, ऐसा साधु हो स्वमोह प्रभाव कुतः परे। तो ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। क्यों कि उसने ये 6 जो है मन, ये 6 दुश्मन है अपना रिपु लुटेरे, उसको उसने जीत लिया है। उसने जीत लिया इसलिए वो समभाव में आ रहा है। जो समभाव में रहता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। तो ऐसा सुन के हिरण्यकशिपु क्या कहता है कि तू अब मेरे हाथ से मरने वाला है, और मरने वाला है ने, इसलिए ऐसी उठपुटांग बातें मुझे कह रहा है। तो अब तेरा मौत निश्चय ही है। अब तू तैयार हो जा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा सा है। तो और आगे क्या कहते हैं कि एवं दुरुक्त ही मुहु अर्दयन, दुरुक्त है कटु वचन कहने लगा। प्रहलाद महाराज को कटु वचन से कहने लगा। और अर्दयन रुसाहा, बहुत गुस्से हो गया। और सुतम महाभागवतम महासुरा, वो अपना सूत कैसा, महाभागवत। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज महाभागवत थे, और उसको कटु वचन कहने लगा कि, और गुस्से हो गया। दुरक्त ही अर्दयन रुषा खड़गम प्रगृह्य उत्पत्ति तो वरासनात्, और जहां सिंहासन पे अपना बैठा था वहां से खड़ग यानी तलवार लेके खड़ा हो गया, और स्तंभम तताड़ अतिबल समुष्टिना, क्या किया कि अपनी मुष्टि का प्रहार किया। जो सभा मंडप में स्तंभ था उससे प्रहार किया। अति बल, बहुत बल से उसको प्रहार किया। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः। तो सत्य विधातुम,
सत्य करने के लिए, विधातु निज भृत्य भाषितम, निज भृत्या ने प्रहलाद महाराज, अपना भक्त प्रहलाद महाराज का वचन को सत्य करने के लिए, सत्य विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना। प्रहलाद महाराज ने क्या बताया था कि जो परम है वो व्याप्तम मतलब सर्वव्यापी है, और कहाँ का है, अखिल भूतेषु जीव मात्र में और सभी तत्वों में है, च आत्मनः और सभी स्थल में है। तो ये वचन को सत्य करने के लिए अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन दिखाई दिया, अपश्यत अदृश्यत अति अद्भुत रूप देख लिया। कैसा था, उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो जो रूप देखा यानी कि जो प्रकट हुआ स्तंभ से, तो अद्भुत रूप था। तो कैसा अद्भुत था, न मृगम न मानुषम, न पशु का था कि न मनुष्य का था। तो ये जो प्रहलाद महाराज है उसका वचन तो रखने के लिए, कि उसका सत्य करने के लिए ही ये प्रकट हुए। तो सबसे पहले तो हिरण्यकशिपु बताता है कि तू मरने वाला है, मरने के लिए तैयार हो जा, तो मंदभाग्य है, और मुझसे अधिक मैं हूं है, लेकिन तू मानता है कि मुझसे अधिक कोई है, मुझसे ऊपर अधिक है। और कैसा है, वो ईश्वर है कि सबका नियंता है और सर्वव्यापी है। वो सब पहले बोल दिया था प्रहलाद महाराज ने। तो ये वचन को सिद्ध करने के लिए ही ये न मृग न मानुषम रूप में, अद्भुत रूप में स्तंभ से प्रकट हुए। सत्वम एनम परितो विपश्यन स्तंभस्य मध्य अनु निर्जिहानम नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किम एतद नु मुगेंद्र रूपम। सह सत्यम एनम परितो विपश्यन, सह એટલે हिरण्यकशिपु चारों ओर देखने लगा कि ये आवाज कहां से आ रहा है। जब हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पे ताड़न किया, उसी टाइम उसमें से इतनी गर्जना हुई, इतना आवाज भयंकर हुआ, तो सब जो असुर लोग वो सब कांप उठे। इतना ही नहीं, ये ब्रह्मांड को भेदने वाला उस आवाज था कि मानो अभी ब्रह्मांड भेदा जाएगा। और ये आवाज ब्रह्मादि आदि देवलोकों के निवास तक पहुंची। तो सब देवताओं वो भी ये हो गए कि अब ये हमारे लोक का नाश होने वाला है। तो ये आवाज को देखने के लिए वो आजू बाजू देख रहा था हिरण्यकशिपु। सह सत्वम एवं परितो विपश्यन, तो क्या देखा, स्तंभस्य मध्य अदनु निर्जिहानम। तो स्तंभ से मध्य के, स्तंभ के मध्य से प्रकट हुआ रूप देख रहा था। कैसा था, नयम मृगोम नापि नरो, न पशु था कि न मनुष्य था, विचित्रम लेकिन बहुत अद्भुत रूप था। जो न मृगम न नरम न मृगम, वो रूप बहुत अद्भुत था। अहो किम एतद नृ मृगेंद्र रूपम, अरे ये कैसा विचित्र रूप है कि मनुष्य और मृग इंद्र એટલે मृगेंद्र એટલે जो पशु है उसका राजा, और पशु का राजा कौन है, सिंह। तो मनुष्य रूप और सिंह का कंबाइंड रूप देखा। तो ये रूप कैसा था नृसिंह भगवान का। तो उसको अब हिरण्यकशिपु कैसा रूप देखता है उसका यहाँ वर्णन किया हुआ है नृसिंह भगवान का।
स्तंभ से प्रकट हो गए नृसिंह भगवान अपने शिष्य यानी कि अपना जो भक्त था उसका वचन सत्य करने के लिए। और दूसरा कि हिरण्यकशिपु उसे मारने वाला ही था, इसके पहले उसको मारने से पहले भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। क्यों कि ये प्रहलाद महाराज का वचन भी सत्य करना था और प्रहलाद महाराज की रक्षा भी करनी थी, दो चीज करना था। मीमांस मानस्य समुत्थित अग्रतो, जब वो देख रहा था चारों तो क्या देखा, सम उत्थितो अग्रता, अपने ही सामने खड़ा हुआ देख लिया। किसको देख लिया, नृसिंह रूपम अदलम भयानकम तत् अलम भयानकम, कि नृसिंह रूप देखा, कैसा भयानक नृसिंह रूप देखा। और भयानक क्यों थे, प्रतप्त चामी करचंडलोचनम, नृसिंह भगवान इतना भयंकर क्यों लग रहा था कि जो नृसिंह भगवान की आंखें थी वो जैसे सोना को तप्त करते हैं और जैसा लाल रंग हो जाता है ऐसी लाल आंखें और भयंकर आंखें दिखाई दे रही थी। स्फुरत कटाशेर जुम्बित आनंद, स्फुरत એટલે तेजस्वी था, क्या कि जो गर्दन के जो बाल थे वो जो चमका रहे थे ना, तेजोमय था। जुम्बित आनंद, और जो मुंह है वो फैला हुआ था। कराल दृष्टम, कराल दृष्टम, उसके जो नृसिंह भगवान का जो दांत थे वो भी भयंकर लग रहे थे। करवाल चंचल क्षुरांत जीवम, और जो जीवा है जो तलवार की धार जैसी लग रही है, मानो उस्त्रा जैसा तेज हो ऐसा। ब्रुकुटिम उल्बनम, उसका जो वदन है मुख है बहुत भयंकर लग रहा था। स्तब्ध उर्ण कर्णम, यानी कि दोनों कान सीधे हो गए थे, और स्तब्ध यानी अचल थे, स्थिर हो गए थे। गिरि कंदर अद्भुतम व्याप्तस्य अनाशम अनुभेदम भीषणम, यानी कि जो मुख है वो यानी हड़पची, वो ऐसे व्याप्ति जो खुली हुई थी, मुख ऐसा खुला हुआ था, और दोनों नथुन यानी कि नाक, और दोनों ये सब जो खुला हुआ मुख और जो नाक थे वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई गिरि कंदर यानी पर्वत की गुफाओं जैसे लग रहे थे। देवी स्फुरत कायम, देवी यानी आकाश, जो कायम यानी शरीर, जो नृसिंह भगवान का शरीर है वो आकाश को छू रहा था। और अदीर्घ पीवरम, अदीर्घ એટલે टूकी यानी छोटी लेकिन जाड़ी, गर्दन कैसी थी, लघु थी और जाड़ी थी। स्थल मध्यम स्थलम अल्पस्य मध्यम, और जो कमर है वो पतली थी। चंद्र अंशु गौरही छुरितम तनुरुहै, चंद्र अंशु यानी कि चंद्रमा की किरणों जैसा श्वेत। छुरितम तनुरुहै, जो शरीर के बाल थे नृसिंह भगवान के शरीर के बाल वो चंद्र की किरण जैसे श्वेत थे। विश्वक भुजानि कृष्णम नवयायुधम, विश्वक यानी फैला हुआ। भुज अनिक सतम, अनिक यानी सेना, सतम यानी 100। नख आयुधम, और नख के आयुध, तो नृसिंह भगवान के इतने हाथ थे, बहुत हाथ थे, और सब हाथ ऐसे लग रहा था कि 100 सैनिक को एक लाइन में खड़े कर दिया हुआ ऐसे युद्ध करने के लिए। और कैसे, नख आयुधम, उसका आयुध क्या था, नख। नख इतना आयुध शस्त्र के समान थे सब हाथों में, और उससे क्या कर रहे थे कि ये हाथों से सबको मार रहे थे। जैसे जब अंदर घूम रहे थे नृसिंह भगवान रूप लेकर तो सब सैनिकों को मार रहे थे। विश्वस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि व्यालो यखाम यदाखुम कुलिश अक्षत त्वचम, यानी विश्वस्फुरंतम ग्रहणातुरम। अब हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया भगवान ने,
ग्रहत ग्रहण कर लिया, ग्रहण आत्मा हरि यानी भगवान ने। तो जब भगवान ने पकड़ लिया तो विश्वक्स पुरंदम यानी अपना हाथ पैर फैला रहे थे, यानी छटपटा रहा थे भगवान से छूटने के लिए, यानी कि अब मर गया ऐसा लग रहा उसको, तो उससे छूटने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा था। कैसे प्रयत्न कर रहा था कि जैसे व्यालो यथा कुम कुलिशक क्षतस्त्वचम, व्याल यानी सर्प, सर्प जब उंदर को पकड़ लेता है और जैसे उंदर कांपता है, तड़पता है, ऐसी हालत उसकी हो गई। और दूसरा कि जो गरुड़ो महाविषम नखई यथा अहि, अहि यानी सर्प, जो महाविष है ना, बहुत विषैला जो सर्प होता है ना, उसको जब गरुड़ पकड़ लेता है ना, तो गरुड़ की भी ऐसा जैसी दशा गरुड़ के सर्प की होती है गरुड़ के पास, ऐसी दशा इस हिरण्यकशिपु की होगी। फिर भी भगवान ने उसको दबोच लिया और क्या किया, द्वारिम उरुम आपत्य दधार लीलया, उसको पकड़ के अपनी जांघे पे रख दिया और जांघों पे रख के दधार लीलिया, उसका पूरा उदर फाड़ दिया। नखे ही अपने हाथों के नखों से फाड़ दिया। तो कहां पे, द्वारी, द्वारी यानी देहली, देहली यानी जब हम घर में प्रवेश करते हैं और जो द्वार आता है तो द्वार के बीच में उसको अपने जांघ पे ले लिया। तो ये जो ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, जो क्या ये हिरण्यकशिपु को कि तुम न दिन में मर सकते हो न रात में, तो ये संध्या का समय था, न तुम जमीन पे मर सकते हो न आकाश में, तो दहली के बीच में था, न तुम घर के बाहर मर सकते हो न घर के अंदर, तो घर के बीच में दहली के बीच में था, न तुम दिन में मर सकते हो न रात में, तो संध्या काल था, न तुम पशु से मर सकते हो न मनुष्य से, तो ये नृषि भगवान का न मनुष्य था, नृषि भगवान न मनुष्य था कि न सिंह था, और न जल में न स्थल में, यहाँ जल भी नहीं था स्थल नहीं था, और अपनी जांघों पे थे। इसी तरह ये ब्रह्मा जी का जो वरदान था उसको भी अकबंध रखने के लिए ये इस तरह भगवान ने उसको हिरण्यकशिपु को मार दिया। संरंभ दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो, संरंभ क्रोधित हो गया भगवान, कैसे हो गया, अत्यंत क्रोधित, और दुष्प्रेक्ष देखना, भगवान को देखना दुष्प्रेक्ष अति कठिन था, क्योंकि उसका तेज इतना था भगवान का, तो देख नहीं पाए। कराल लोचन हो, और जो अपना लोचन था यानी आंखें थी बहुत भयंकर थी। व्यात अनन अंतम वीलिह्य सजीवा, व्यात यानी जो अपना मुंह है भी फैला हुआ था, और मुंह फैला हुआ था जब अपनी जिभ से जो होठे की जो कोर है उसको चाट रहा है, होठों की कोर में मुख पे क्या लगा था, ये हिरण्यकशिपु का रक्त लगा था, तो उसको नृषि भगवान अपनी जिह्वा से चाट रहे थे। लेलिह्य जिह्वा, विलिह्य जिह्वा। अश्रुग वाक अरुण केश हननो, और जो केशवाहिनी यानी जो केश थे ऋषि भगवान के गर्दन का, तो ये सब रक्त के धागे वाले हो गए थे, यानी रक्त रंजित हो गया, अरुण लाल रक्त हो जैसे यथा अंतरमाली। और जब ये हिरण्यकशिपु का पेट को जब चीर दिया तो उसमें से जो आंत्र निकला वो आंत को अपने गले में डाल दिया, और वो जब गले में डाल दिया उसी टाइम नृषि भगवान का रूप बहुत अद्भुत दिखाई दिया था। द्वीप हत्याहारी, कैसा अद्भुत दिखाई दिया कि किसी हाथी को मारकर जैसे सिंह होता है, हाथी को मार के जैसे सिंह दिखता है, ऐसे नृषि भगवान दिखाई रहे थे। नख अंकुर उत्पाटित हृत सरोरुहम। अब यहां बता रहे हैं कि नृषि भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का जब उदर को चीर दिया, उत्पाटित नखा
नख से, नख अंकुरे, नख के अग्रभाग से ही उसको फाड़ दिया। तो सबसे पहले अंदर से हृत सरोरुहम, जो उसका कमल जैसा हृदय था, उसको पहले पकड़ लिया और क्या किया, विसृज्य, उठा के बाहर फेंक दिया। तस्य अनुचरानुयाधान, उसी टाइम उसका जो अनुचर थे सब, वो अहनन समस्त नख शस्त्र पानी भी, वो सब अनुचरों को, ये और कितने थे, सहस्त्र, हजारों अनुचरों थे, और वो हजारों अनुचरों को अपने अस्त्र रूपी नख से, शस्त्र रूपी नख से सबको मार दिया। दौड़ दंड यूथो अनुपथान सहस्त्रशः। ततः सभायाम उपविष्ट उत्तमे नृपासने संभृत तेजसं विभुम अलक्षित द्वैरथम अति अमर्शनम प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्चन। ततः सभायाम उपविष्ट उत्तमे, अब सबको मार दिया, और सबको मारने के बाद अलक्षित रथिम अपति अमति अश्रम, यानी कि किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं देखा नृसिंह भगवान ने। तो फिर प्रचंड वक्त्र नरवाज कश्चन नृपासने संभृत तेजसम विभुम, अब जो नृपासन यानी जो सिंहासन था हिरण्यकशिपु का, संभृत तेजसम हुआ है, यानी कि भगवान का रूप के बारे में बताया, संभृत तेजसम, तो तेजोमय रूप था भगवान का। और ऐसा तेजोमय रूप वाले भगवान नृपासने, यानी कि सिंहासन पर, सभायाम उपविष्ट उत्तम है। तो सिंहासन कहा था, जो सभा थे, यानी कि राजसभा जैसे बोलता है ना, तो सभा मंडप में जो था ये हिरण्यकशिपु का, तो उसमें जाके बैठ गया, नृपासनम उपविष्टम उत्तम है। तो यहाँ जो सिंहासन पर जाके बैठ गए नृसिंह भगवान, तेजो में थे, कोई अपना प्रतिद्वंदी नहीं था, तो जो हिरण्यकशिपु का सिंहासन था उस पे जाके बैठ गए। तो उस पे बैठने का मतलब ये है कि अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए बैठ गया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये सिंहासन था वो हिरण्यकशिपु ने बहुत मेहनत करके पाया था, कितनी तपस्या की थी, क्या क्या किए थे सब। और दूसरा कि ये हिरण्यकशिपु भगवान का नित्य का सेवक था, यानी जय था। ये जय वैकुंठ लोक में अपना द्वारपाल था, तो अपने ही शिष्य का, अपने ही सेवक का ये आसन था, इसलिए उस पर बैठे। बाकी ऋषि मुनियों बहुत कुछ भगवान को देना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी का स्वीकारते नहीं। लेकिन यहाँ अपना जो भृत्य था, अपना सेवक था, उसने प्राप्त किया था, इसलिए ये आसन पे आकर बैठ गए हैं। ये जब आसन पे आके बैठ गए नृसिंह भगवान, तब नृसिंह भगवान इतने भयंकर लग रहे थे और इतने क्रोध में थे कि भगवान की सेवा करने कोई भगवान के पास पहुंच नहीं पाया। सबको जाना था लेकिन नहीं जा पाए। तो ये सब लीला को देखते, ये ब्रह्मा है, रुद्र है, इंद्र है, सब देवता है, किन्नर है, चारण है, सिद्ध पुरुष है, किम पुरुष है, गंधर्व है, अप्सरा है, ऋषि है, मुनियो है, वो सब आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे। तो ये स्तुतियां बहुत सारी है, तो हम
जो स्तुति का ये लेंगे वो विष्णु पार्षदाः, के विष्णु के पार्षदों ने क्या स्तुति की, ये हम लेंगे। सोयम ते विधि कर ईस विप्र सप्ताह। अब भगवान को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सोयम सह अयम, ये जो हिरण्यकशिपु है ना, वो तो आपका ते विधि कर ईश, यानी कि तो अपना आज्ञापालक दास था, आज्ञापालक भक्त था वैकुंठ लोक में। और विप्र सप्तम की 4 कुमारों के साप के वजह से ये हिरण्यकशिपु का रूप उसने धारण किया। तो ऐसा था कि जब 4 कुमारों ने हिरण्यकशिपु को श्राप दिया, उसी टाइम ऐसा दिया कि तुमको 7 बार पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर विष्णु भगवान ने ये बीच में ये उस पर थोड़ा दया करने के लिए बोला, और ये दोनों जय और विजय ने ये कुमार को प्रार्थना की कि हमको इससे थोड़ा कम करवा दे तो अच्छा है। तो बोला कि दूसरा एक है कि जो तुम भक्त होके तुमको अगर रहना है तो 7 जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जब तुम उसको दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में है, तो तुमको 3 जन्म लेना पड़ेगा। तो ये 3 जन्म में जो पहला जन्म है वो हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, जो जय है ये हिरण्यकशिपु है। और यही बता रहे हैं कौन? ये विष्णु पार्षदा। विष्णु पार्षदा ये भी बता रहे हैं कि स्वयं ते विधि कर ईश विप्र सप्तम तस्य इदम निधनम अनुग्रहाय विद्मः। ये तुमने जो हिरण्यकशिपु का निधन किया है, यानी कि हन, उसका हन दिया है, यानी कि वध किया, यानी कि नाश किया, ये तुमने अपने भक्त पे अनुग्रह किया है, यानी कि कृपा की है। कैसे? कि एक जन्म में का दूसरा आना था, तो एक तो कम हो गया 3 में से, तो अभी 2 ही रहता है ना। तो इसलिए अपने अनुग्रह करने के लिए ही उसका वध किया है। हरे कृष्ण। प्रश्न?